Good morning, students. This is your English class, the chapter second, an astrologer's day. ये 12th क्लास का आपका जो प्रोज का हो गया था आपका। इसके बाद ये आपका इसमें शॉर्ट स्टोरीज़ है। शॉर्ट स्टोरीज़ में आपका चल रहा था एन एस्ट्रोलॉजर्स डे, एक ज्योतिष का दिन। लास्ट क्लास में मैंने आपको जो पैराग्राफ फिनिश कराया था वो है होम एट द एंड ऑफ द डे। यहाँ उस एस्ट्रोलॉजर के बारे में बात हो रही थी, उस ज्योतिष के बारे में बात हो रही थी जो गांव से भागकर आ गया था और आकर उसने किस तरह से अपना काम जमाया था। तो अब तक आपने जो पढ़ा उसकी पंक्चुअलिटी की, रोज़ाना वो समय पे आता था, किस तरह से वो अपना सामान रखता था और वहाँ के जो आसपास की जो सिचुएशन थी वो बताई गई थी। वेंडर था जो वहाँ का, वो जो मूंगफली वगैरह बेचने वाला था, और आसपास जो कपड़ा बेचने वाले, इस तरह के जो लोग थे वो वहाँ पर थे। देखिए आज आप यहाँ से पढ़ेंगे। ही हैड लेफ्ट हिज विलेज विदाउट एनी प्रीवियस थॉट और प्लान। ही हैड लेफ्ट हिज विलेज, उसने अपना गांव छोड़ दिया था बिना एनी प्रीवियस थॉट ऑफ प्लान। यानी कि जब उसने अपना गांव छोड़ा था एस्ट्रोलॉजर ने, तो उसका कोई प्लान नहीं था, कोई योजना नहीं थी कि उसे कहाँ जाना है। तो बिना पिछला कुछ सोचे, प्लान सोचे, उसने अपना गांव छोड़ दिया था। इफ़ ही हैड कंटिन्यूड देयर, यदि वह वहाँ लगातार रहता, अपने गांव में अगर लगातार वह रहता, तो ही वुड हैव कैरिड ऑन द वर्क ऑफ हिज फोर फादर्स। अगर वह वहाँ रहता तो उसे वही कार्य करना पड़ता जो उसके पूर्वज कार्य कर रहे थे, यानी खेती बाड़ी वगैरह करना पड़ता। टीलिंग्स द लैंड, खेती करनी पड़ती, फिर वहीं रहना पड़ता, शादी हो जाती, रिपिंग इन इज कॉर्नफील्ड एंड एनेस्ट्रल होम, और वहीं अपने प्रत्येक गांव में ही उसे रहना पड़ता, प्रत्येक घर में ही उसे रहना पड़ता जो उसके पूर्वज के घर थे। कुछ लोग गाँव को इसलिए ही छोड़ देते हैं कि उन्हें वो पसंद नहीं होता अपने वो कि भाई मुझे ये करना पड़े, खेती करना पड़े, तो वो अपने गांव को छोड़कर फिर शहर की ओर आ जाते हैं और वहाँ नया काम शुरू करते हैं। बट दैट वाज नॉट टू बी, शायद ये नहीं था। ही हैड टू लीव होम विदाउट टेलिंग एनीवन, उसने अपना जो घर छोड़ा था बिना किसी को बताए। टेलिंग एनीवन, ही हैड टू लीव, उसे अपना घर जो छोड़ना पड़ा था, हैड टू लीव। हैज, हैव और हैड का जो यूज़ होता है, हैज टू, हैव टू और हैड टू, वहाँ बाध्यता के लिए आता है। जैसे मैं कहता हूँ, जैसे एक सेंटेंस, आई हैव टू गो देयर, मुझे वहाँ जाना है, करना है, पढ़ना लिखना, इस तरह के जो सेंटेंस में यूज़ होता है वो हैज़ टू, हैव टू और हैड टू का यूज़ होता है। जब हम पास्ट में बात करते हैं तो वहाँ हैड टू का यूज़ होता है, और जब हम प्रेजेंट में बात करते हैं तो वहाँ हैज और हैव टू का यूज़ होता है। तो यहाँ उसे छोड़ना पड़ा था। ही हैड टू लीव होम विदाउट टेलिंग एनीवन, बिना किसी को बताए अपना घर छोड़ना था। एंड ही कुड नॉट रेस्ट, और वह तब तक आराम नहीं कर सकता जब तक, टिल ही लेफ्ट इट बिहाइंड ए कपल ऑफ 100 मील्स, और वह कब तक, मतलब जब तक सैकड़ों मील जब तक उसने सफ़र तय नहीं कर लिया था गांव से, तब तक वह रुक नहीं सकता था। टू ए विलेजर इट इज़ ए ग्रेट डील एज इफ एन ओशियन फ्लोड बिटवीन, और गांव के रूप में उसे ऐसे लग रहा था कि मानो उसने मानो एन ओशियन फ्लोड बिटवीन, मानो उसने सागर को बीच में पार किया हो, यानी गांव के और शहर के बीच में उसने इतना दूरी तय करी थी, तो उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि वो एक सागर पार किया हो उसने। ही हैड ए वर्किंग एनालिसिस ऑफ मैनकाइंड्स ट्रबल्स। ही हैड ए वर्किंग एनालाइज होता किसी चीज़ के बारे में मूल्यांकन करना अच्छी तरह से, तो उससे काम में अपने माइंड ट्रबल्स, मैनकाइंड्स, मानवता की जो समस्या थे उसके बारे में उसने अध्ययन किया। यानी देखिए, आज के संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके सामने कोई ना कोई प्रॉब्लम्स ना हो, तो उसने इन चीज़ों को बड़ा ही ध्यान से अध्ययन किया।
मैरिज, शादी, पैसा एंड द टेंगल्स ऑफ ह्यूमन टाइज, आदमी किस तरह से किसी चीज़ों में घिरा हुआ है। लॉन्ग प्रैक्टिस, लंबे अभ्यास, एंड शार्पन्ड हिज परसेप्शन, और अपने तेज निरीक्षण के कारण विद इन 5 मिनट्स, 5 मिनट में ही अंडरस्टूड, वह समझ जाता था व्हाट वाज रॉन्ग, क्या गलत है। ही चार्ज 3 पैसे पर क्वेश्चन, और वह 3 पैसे पर क्वेश्चन लेता था। यानी अगर उससे कोई क्वेश्चन पूछता था, कोई प्रश्न पूछता था ज्योतिष से, तो ज्योतिष ने अपना हिसाब बना रखा था कि एक क्वेश्चन के कितने पैसे लेगा वो, 3 पैसे लेगा। जैसे बहुत सी जगह होते हैं ना, सड़क वड़क पर बैठे रहते हैं बहुत से ज्योतिष, उनसे अगर पूछने जाओ तो वो पहले ही कहते हैं भाई एक क्वेश्चन के 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, इस तरह से वो फिक्स रखते हैं अपना। विद इन 5 मिनट्स, 5 मिनट में ये वह समझ गया व्हाट वाज रॉन्ग। ही चार्ज 3 पैसेज पर क्वेश्चन, उसने एक क्वेश्चन के 3 पैसे निर्धारित कर रखे थे। नेवर ओपन हिज माउथ, कभी भी अपना वह मुंह नहीं खोलता था। टिल द अदर हैड स्पोकन फॉर एटलीस्ट 10 मिनट, वो जब तक अपना मुंह नहीं खोलता था, जब तक सामने वाला 10 मिनट तक उसके सामने बोल ना ले। उसके बाद वह उसकी हथेली को देखता था। इन मैनी वेज, अनेक प्रकार से, यू आर नॉट गेटिंग द फुलेस्ट रिजल्ट फॉर योर एफर्ट्स। फिर वह बताता था उसकी हथेली देख के कि तुम जितना परिश्रम कर रहे हो उसके अनुसार तुम्हें फल नहीं मिल रहा है। 9 of 10 वर डिस्पोज टू एग्री विद हिम, 10 में से 9 आदमी ऐसे होते थे जो उसकी ये बात स्वीकार कर लेते थे, क्योंकि ये ऐसी बात है जो लगभग सभी लोगों पर सूटेबल बैठती थी। तो वो इस तरह की बात करता था लोगों के सामने, ताकि लोगों को लगे कि भाई हाँ ये सच बोल रहा है। वट डिस्पोज टू एग्री विद हिम, और ही क्वेश्चन इज़ देयर एनी वुमेन इन योर, क्या तुम्हारे, और फिर वह प्रश्न करता था क्या तुम्हारे परिवार में कोई ऐसी महिला है, मे बी इवन ए डिस्टेंट रिलेटिव, शायद तुम्हारे किसी दूर की रिश्तेदारी में, हु इज़ नॉट वेल डिस्पोज टूवर्ड्स यू, जो तुम्हारा भला नहीं चाहती है। और ही गेव एन एनालिसिस ऑफ करेक्टर, मोस्ट ऑफ योर ट्रबल आर ड्यू टू योर नेचर, और अधिकतर तो जो तुम्हारा समस्या है वो तुम्हारे स्वभाव के कारण है। हाउ कैन यू बी अदरवाइज विद सैटर्न वेयर ही इज, कैसे, तो तुम्हारा शनि कहाँ पर है। इस तरह की वो जो ज्योतिष होते हैं वो बताते हैं कि तुम्हारा शनि बिगड़ा हुआ है, तुम्हारा शनि उस स्थान पर चला गया। इस तरह से वो लोगों को बताया करता था। मोस्ट ऑफ यू हैव एन इम्पीटियस नेचर एंड ए रफ एक्सटीरियर, तुम्हारा जो नेचर है वो एक रफ तरह का है। दिस एंडियर्ड हिम टू देयर हार्ट्स इमिडिएटली, और इस प्रकार वह दूसरे के हृदय को तुरंत समझ जाता था। वन इवन द माइल्डेस्ट ऑफ अस लव्स टू थिंक दैट ही हैज़ ए फॉरबिडिंग एक्सटीरियर, और इस तरह से वो बाहरी बातों को बड़ी जल्दी से आसानी से समझ जाता था। यानी कि लोगों से बात करके, उनको इस तरह से क्वेश्चन करके वह लोगों की बातों को बहुत जल्दी से कैच कर लेता था। ये एस्ट्रोलॉजर के बारे में बताया कि एस्ट्रोलॉजी किस तरह से वो करता था। द नट वेंडर, जो मूंगफली बेचने वाला जो था, नट वेंडर जो था, ब्ली आउट हिज फ्लेयर एंड रोज टू गो होम, उसने अपनी जो लाइट थी वो बुझाई और वह घर जाने के लिए तैयार हुआ। दिस वाज ए सिग्नल, ये एक सिग्नल था फॉर द एस्ट्रोलॉजर, एस्ट्रोलॉजर के लिए एक ये सिग्नल था टू बंडल अप टू, कि वो अपना सामान बांध ले। सिंस इट लेफ्ट हिम इन डार्कनेस एक्सेप्ट फॉर ए लिटिल शाफ्ट ऑफ ग्रीन लाइट विच स्टेड इन समवेयर एंड टच द ग्राउंड बिफोर हिम, और सिंस इट लेफ्ट हिम, क्योंकि उसे अंधेरे से पहले ही वहाँ से जाना होता था, एक ग्रीन लाइट पड़ती थी। स्टेड इन फ्रॉम समवेयर, कहीं से, एंड टच द ग्राउंड बिफोर हिम। ही पिक्ड अप हिज काउडी सेल्स, उसने अपनी जो काउडी सेल्स थी, जो वो ज्योतिष रखते हैं अपना सामान, कौड़ी वगैरह होती है, अपना पतरा वगैरह उठाया। एंड वाज पुटिंग देम बैग इनटू हिज बैग, और उसने उसे उठाकर अपने बैग में रख लिया। व्हेन द ग्रीन शाफ्ट ऑफ लाइट वाज ब्लोटेड आउट, और वह जो हरी रंग की जो लाइट थी वो लगभग बंद होने वाली थी। लुक्ड अप, तभी उसने ऊपर की ओर देखा। एंड सा ए मैन स्टैंडिंग बिफोर हिम, तभी उसने देखा कि उसके सामने एक आदमी खड़ा है। ही सेंस्ड ए पॉसिबल क्लाइंट एंड सेड, उससे लगा कि ये शायद कौन है, ये उसका कोई क्लाइंट है, कोई ग्राहक आ गया है। यू लुक सो केयर वॉर्न, इट विल डू यू गुड टू सिट डाउन फॉर ए वाइल एंड चैट विद मी, उसने कहा तुम ऐसा लग रहा है जैसे कि तुम कुछ पूछने आए हो। इट विल डू, अच्छा होगा आपके लिए, यू विल टू सिट डाउन, बैठ जाओ और मुझसे बात करो। द अदर ग्रम्बल्ड सम रिप्लाई वेगली, वो थोड़ा गुर्राया सी, जो आदमी था वो थोड़ा गुस्से से में था। द एस्ट्रोलॉजर प्रेस हिज इन्विटेशंस,
वेयर अपॉन द अदर थ्रस्ट हिज पाम अंडर हिज नोज सेइंग यू कॉल योर सेल्फ एन एस्ट्रोलॉजर। तभी उस आदमी ने उससे कहा कि तुम अपने आप को ज्योतिष कहते हो। द एस्ट्रोलॉजर फेल्ट चैलेंज एंड सेड, एस्ट्रोलॉजर ने अपने आप को ये एक चैलेंज महसूस किया एंड सेड टिल्टिंग द अदर्स पाम टुवार्ड्स द ग्रीन शाफ्ट ऑफ लाइट योर्स इज नेचर। फिर उसने बताना शुरू किया तुम्हारा स्वभाव। ओ स्टॉप देयर, तभी उस आदमी ने कहा चुप रहो। द अदर सेड, उसने कहा टेल मी समथिंग वर्थवाइल, मुझे कुछ ढंग की चीज़ बताओ, जो काम की चीज़ है वो बताओ, ये सब फालतू बातें मेरे सामने मत करो। आवर फ्रेंड फेल्ट पिक्ड आई चार्ज, उसने कहा आई चार्ज ओनली 3 पैसे पर क्वेश्चन। उसने कहा दोस्त मैं एक क्वेश्चन के 3 पैसे लेता हूँ। एंड व्हाट यू गेट आउट टू बी गुड इनफ फॉर योर मनी। एट दिस द अदर विड्रॉन हिज आर्म टुक आउट एन आना। तभी इस पर उसने दूसरे आदमी ने एक आना निकाला, टुक आउट एन एंड फ्लंग इट आउट टू हिम सेइंग, उसे निकाल कर उसे कहा आई हैव सम क्वेश्चन टू आस्क, मेरे पास कुछ प्रश्न हैं। इफ़ आई प्रूव यू आर ब्लफिंग, अगर मुझे लगा कि तुम मुझे धोखा दे रहे हो, यू मस्ट रिटर्न दैट आना टू मी विद इंटरेस्ट। तुम्हें मुझे जो मैं तुम्हें ये आना दूंगा, आना यानी कि पैसे जो दूंगा मैं तुम्हें, ये पैसे तुम्हें इंटरेस्ट के साथ वापस करने होंगे। अब ज्योतिष फंस गया, ज्योतिषी, क्योंकि वो तो इसी तरह से लोगों से बातचीत करके धीरे धीरे उनके बारे में बात समझ जाता था और बताता था। उसे इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, लेकिन फिर भी अब देखना इफ़ यू फाइंड, उसने कहा, उस आदमी ने कहा जो उसका क्लाइंट आया था, अगर तुमने मेरी बात का जवाब दे दिया तो ठीक, अगर नहीं दिया तो मैं तुमसे अपना जो आना मैंने तुम्हें दिया उसे इंटरेस्ट के साथ वापस लूँगा, यानी ब्याज के साथ। इफ़ यू फाइंड एनी आंसर सेटिस्फैक्ट्री विल यू गिव मी 5 रुपीज़। अब ज्योतिष ने कहा अगर मैंने तुम्हारे प्रश्न का उत्तर संतुष्टिपूर्ण दिया, क्या तुम मुझे 5 रुपये दोगे? नो, उसने कहा नहीं। और विल यू गिव मी 8 आनास, और क्या तुम मुझे 8 आने दोगे? ऑल राइट, उसने कहा ठीक है। 8 आने का मतलब होता है 4 आने, 8 आने, 12 आने। 12 आना 1 रुपया होता था, 8 आने का मतलब 50 पैसे। तो उसने कहा था कि अगर तुम्हारा ये बहुत पुरानी बात है, उस समय 4 आने 8 आने की बहुत वैल्यू होती थी। तो ऑल राइट, उसने कहा ठीक है। प्रोवाइड यू गिव मी ए ट्वीस एज मच इफ़ यू आर रोंग। ऑल राइट, ठीक है। प्रोवाइडेड यू गिव मी ट्वीस, तुम्हें 2 बार एज मच इफ़ यू आर रोंग। उसने कहा दुगना दोगे तुम मुझे। सेड द स्ट्रेंजर, उसने कहा अगर तुम गलत हुए तो तुम मुझे इसका दुगना दोगे, यानी कि अगर उसने कहा ठीक है मैं तुम्हें 8 आने दूंगा, लेकिन अगर तुमने गलत बताया तो तुम उसका दुगना दोगे मुझे, यानी कि 8 आने का 16 आने वापस दोगे। सेड द स्ट्रेंजर, उस अजनबी ने उससे कहा। दिस पैक्ट वाज एक्सपेक्टेड आफ्टर ए लिटिल फर्दर आर्ग्यूमेंट। इस प्रकार ये बात, इस बात पर वे लोग सहमत हो गए। द एस्ट्रोलॉजर सेंट अप ए प्रेयर, अब जो ज्योतिष ने भगवान से प्रार्थना की, एज द अदर लिट ए चिरूट, और उसने एज द अदर लिट ए चिरूट, तभी उसने एक सिगार जलाया किसी ने। द एस्ट्रोलॉजर कोट ए ग्लिम्स, जैसे ही उसने सिगार जलाया, उसने पीने के लिए सिगार जलाया उस अन्य आदमी ने, तभी उसकी जो रोशनी में एस्ट्रोलॉजर कोट ए ग्लिम्स, तो एस्ट्रोलॉजर को एक झलक लगी। बाय द मैच लाइट, जब उस आदमी ने जब वो माचिस की तिल्ली जलाई सिगार जलाने के लिए, और जैसे ही उसकी रोशनी, क्योंकि अंधेरा हो गया था वहाँ, जैसे ही उसकी रोशनी उस अजनबी व्यक्ति पर पड़ी एस्ट्रोलॉजर की, वो हक्का बक्का रह गया। देयर वाज ए पोज एज कार, सब कुछ ऐसे लगा मानो कि सब कुछ बंद हो गया ऑन द रोड। झटका, जो तांगा ड्राइवर है, स्वॉर एट देयर हॉर्सेस एंड द बेबल्स ऑफ द क्राउड गेटेड द सेमी डार्कनेस ऑफ द पार्क। द अदर सेट डाउन, और जो दूसरा व्यक्ति था वह बैठ गया। सकिंग हिज चिरूट, और अपने सिगार को पीता हुआ, पफिंग आउट, और उसमें से धुआं निकालता हुआ। सेट देयर यूथलीज, और बड़े ही भद्दे तरीके से बैठ गया। द एस्ट्रोलॉजर फेल्ट वेरी अनकम्फर्टेबल, अब एस्ट्रोलॉजर उसे पहचान चुका था, कोई पुराना आदमी था, उसका दुश्मन था वो, तो वो उसे पहचान गया था। द एस्ट्रोलॉजर फेल्ट वेरी अनकम्फर्टेबल, उसे बड़ा ही असहज महसूस हुआ उस ज्योतिष को। हेयर टेक योर आना बैक,
उसने कहा ऐसा है, एस्ट्रोलॉजर को डर हुआ कि भाई ये तो कोई सही आदमी नहीं है, उसने पहचान लिया होगा, उसको पुराना आदमी था जो उसका दुश्मन था। उसने कहा ऐसा करो तुम अपने आना वापस ले लो, आई एम नॉट यूज टू सच चैलेंज, मैं इस तरह का चैलेंज स्वीकार नहीं करता हूँ। यू कैन गेट आउट ऑफ इट नाउ, अब तुम जा सकते हो। यू ड्रैग्ड मी इन वाइल आई वाज पासिंग, उसने कहा था, अभी अजनबी ने कहा कि जब मैं तो जा रहा था तुमने ही मुझे घसीटा है जब मैं जा रहा था। एस्ट्रोलॉजर शिवर्ड इन हिज ग्रिप, एस्ट्रोलॉजर घबरा गया। एंड हिज वॉइस सूक, और उसकी आवाज़ थरथराने लगी। एंड बिकेन फेंट, और ऐसे लगने लगा जैसे वो बेहोश हो जाएगा। लीव मी टुडे, आज मुझे रहने दो। उसने अब ज्योतिष ने कहा आज छोड़ दो। आई विल स्पीक टू यू टुमारो, मैं तुमसे कल बात करूँगा। द अदर थ्रस्ट हिज पाम इन हिज फेस एंड सेड, जो अन्य था वो थ्रस्ट हिज पाम इन हिज फेस एंड सेड, उसने कहा चैलेंज इज चैलेंज। उसने उसकी हथेली को पकड़ा और कहा नहीं, चैलेंज तो चैलेंज होता है, गो ऑन। द एस्ट्रोलॉजर प्रोसीड विद हिज थ्रोट ड्राइंग अप, अब एस्ट्रोलॉजर का लगा मानो उसकी गला जो है वो सूख चुका है। देयर इज ए वुमन, एक औरत थी। उसने स्टॉप, दूसरे ने कहा ठहरो, ये बातें मत करो। सेड द अदर, आई डोंट वांट ऑल दैट, मैं ये सब नहीं जानना चाहता। शैल आई सक्सीड इन माई प्रेजेंट सर्च और नोट, बस मैं ये जानना चाहता हूँ मैं जिसकी खोज कर रहा हूँ मैं उसमें सफल होऊंगा या नहीं। आंसर दिस एंड गो, अदरवाइज आई विल नॉट लेट यू गो टिल यू डिस्गोर्ज ऑल योर कॉइन्स। उसने कहा अगर तुम इसका सही आंसर नहीं दोगे तो मैं तुम्हें तुम्हारे सिक्के विक्के भी तुम ले जा नहीं पाओगे जो तुमने कमाया है। एस्ट्रोलॉजर मटर्ड ए फ्यू इन सेंटेंस एंड रिप्लाइड, एस्ट्रोलॉजर साथ थोड़ा सा बड़बड़ाया सा कुछ, फिर उसके बाद उसने उत्तर दिया ऑल राइट, ठीक है, आई विल स्पीक, मैं बोलूँगा, बट विल यू गिव मी ए रुपी, क्या तुम मुझे 1 रुपया दोगे। इफ़ वट आई से इज़ कन्विंसिंग, अगर मैंने तुम्हें विश्वस्त कर दिया, अगर मैंने तुम्हें विश्वास दिला दिया तो क्या तुम मुझे 1 रुपया दोगे। अदरवाइज आई विल नॉट ओपन माई माउथ, अन्यथा मैं अपना मुंह नहीं खोलूँगा। एंड यू मे डू वट यू लाइक, और तुम जो चाहो वो कर लेना। आफ्टर ए गुड डील ऑफ हैंगलिंग द अदर एग्रीड, इस प्रकार अच्छी डील होने के बाद दोनों सहमत हो गए। एस्ट्रोलॉजर सेड यू आर लेफ्ट फॉर डेड, एम आई राइट, एस्ट्रोलॉजर ने कहा तुम्हें मरने के लिए छोड़ दिया गया था, क्या मैं सही हूँ या नहीं हूँ। ये एस्ट्रोलॉजर ने उससे कहा। एम आई राइट ओ टेल मी, और उसने कहा ठीक है अभी और बताओ। ए नाइफ हैज पास थ्रो यू वंस, एक चाकू तुम्हारे पास से बहुत गुजरा था। सेड द एस्ट्रोलॉजर, एस्ट्रोलॉजर ने कहा एक चाकू था जो तुम्हारे बिल्कुल पास से गुजरा था, यानी कि तुम मरने से बचे हो। गुड फेलो, सही कह रहे हो। अब उसे एकदम लगने लगा भाई ये तो सही कह रहा है। ही बेयर्ड हिज चेस्ट टू शो द स्केयर, व्हाट एल्स, उसने अपना जो छाती पर जो निशान था वो भी दिखाया, हो कह देखो। एंड देन यू आर पुश्ड, और जब तुम्हारे चाकू मारने के बाद क्या किया गया। एंड देन यू आर पुश्ड, और तुम्हें कुएं में धकेल दिया गया। इनटू ए वेल नियर बाय इन द फील्ड, गांव में ही खेत के पास ही एक कुआं था, वहाँ तुम्हें धकेल दिया गया। यू आर लेफ्ट फॉर डेड, किस लिए धकेल दिया गया, तुम्हें मरने के लिए वहाँ छोड़ दिया गया। आई शुड हैव बीन डेड इफ सम पासर बाय हैड नॉट चांस टू पीप इन टू द वेल। अब वो अजनबी कहने लगा कि अगर वहाँ कुएं के पास से कोई व्यक्ति ना गुजरता इनटू द वेल तो एक्सक्लेम द अदर वोम बाय एंथुजियम, तो मैं शायद ना बच पाता। व्हेन शैल आई गेट इट हिम, ही आस्क्ड क्लेंचिंग हिज फिस्ट, अब उसने अपनी मुट्ठी भींच ली बहुत बुरी तरह से, बहुत टाइटली मुट्ठी भींच ली। कहाँ, अब उसने कहा कि अच्छा ये बताओ व्हेन शैल आई गेट एट हिम, मैं कब मिलूँगा उससे जिसने मुझे मारने की कोशिश की थी, मुझे ये बताओ कि मैं उससे कब मिलूँगा। आई शुड हैव बीन, हाँ यहाँ इन द नेक्स्ट वर्ल्ड। अब उसने एस्ट्रोलॉजर ने कहा अब तुम उससे कब मिलोगे, अगले संसार में, यानी अगले जन्म में मिलोगे। आंसर द एस्ट्रोलॉजर, एस्ट्रोलॉजर ने उत्तर दिया। ही डाइड 4 months एगो इन ए फार ऑफ टाउन, वह 4 महीने पहले शहर से दूर मर चुका है। यू विल नेवर सी एनी मोर ऑफ हिम, अब तुम उससे कभी भी नहीं मिल सकते हो। द अदर ग्रोन्ड ऑन हियरिंग, जो अन्य जो वो था जिसका क्लाइंट था जो पूछने आया था वह गुर्राया। एस्ट्रोलॉजर ने कहना शुरू किया गुरु नायक, यू नो माई, उसने कहा गुरु नायक, उसने कहा तुम मेरा नाम भी जानते हो।
अदर आज टेकन अबेक, द अदर सैड टेकन अबेक, वो हक्का बक्का हो गया जब यू नो माई नेम, द अदर सैड टेकन अबेक, यानी हक्का बक्का होकर पूछा क्या तुम मेरे नाम भी जानते हो? ये एज आई नो ऑल अदर थिंग्स, मैं बहुत सारी चीज़ें जानता हूँ। गुरुनायक लिसन केयरफुली, ध्यान से सुनो, टू व्हाट आई हैव टू से, अब ध्यान से सुनो मैं तुम्हें क्या कहने जा रहा हूँ। उसने ये बोला, योर विलेज इज 2 days जर्नी ड्यू नॉर्थ ऑफ दिस टाउन, तुम्हारे गांव अगर तुम, उसने कहा कि अब मेरी बात ध्यान से सुनो गुरुनायक, योर विलेज जो तुम्हारा गांव है इज 2 days जर्नी, यहाँ से नॉर्थ की तरफ, इस शहर से नॉर्थ की तरफ तुम्हारे गांव का जो रास्ता है वो 2 दिन का है। टेक द नेक्स्ट ट्रेन, अगली ट्रेन पकड़ो, एंड बी गोन, और चले जाओ। आई सी वंस अगेन ग्रेट डेंजर टू योर लाइफ इफ़ यू गो फ्रॉम होम, और मैं दोबारा फिर देख रहा हूँ, तुम्हारे जीवन में खतरा देख रहा हूँ, अगर तुम अपने घर से दूर गए तो तुम्हारा जीवन फिर संकट में पड़ जाएगा, तुम्हारे ऊपर फिर मुसीबत आ जाएगी। He took out a pinch of scared ash and held it to him, उसने एक मुट्ठी राख की दी उसे, एंड हेल्ड, और उसे रगड़ते हुए रब इट ऑन योर फोरहेड एंड गो होम, इसे, इस मिट्टी को जो ये राख है इसे अपने माथे पर रगड़ो और यहाँ से चले जाओ। नेवर ट्रेवल्ड साउथ वार्ड अगेन, कभी भी साउथ की तरफ यात्रा मत करना, क्योंकि साउथ की तरफ वो खुद रहता था। एंड यू विल लीव टू बी 100, और इस प्रकार तुम सैकड़ों साल तक जिंदा रहोगे। वाई शुड आई लीव होम अगेन, क्यों मुझे अपना घर दोबारा छोड़ना चाहिए? द अदर सेड रिफ्लेक्टिव, आई वॉज ओनली गोइंग अवे नाउ एंड देन टू लुक फॉर हिम एंड टू चोक आउट ऑफ हिज लाइफ इफ़ आई मेट हिम, उसने कहा मैं तो क्यों अपना घर छोड़ना चाहूँगा, मैं तो इसलिए आया था, मैं उसे ढूंढ रहा था और मैं उससे मिलना चाहता था जिसने मेरे जीवन को ख़त्म करने की कोशिश की थी। ही शोक हिज हेड रिग्रेटफुली, उसने पछतावे में अपना सर हिलाया। ही हैज़ एस्केप्ड माई, वह मेरे हाथों से बच गया। आई होप एट लीस्ट ही डाइज एज ही डिजर्व, आई होप, मुझे आशा, एट लीस्ट ही डाइड एज ही डिजर्व, उसे ऐसे ही होना था, उसे ऐसे ही मरना था। यस, उसने कहा, यस सेड द एस्ट्रोलॉजर, एस्ट्रोलॉजर ने कहा मेरी आशा से कि वो है मौत उसको मिल गई, यही वो उसके लायक थी, यानी उसे मर जाना ही ठीक था उसके लिए। ही वॉज क्रस्ड अंडर ए लोरी, वो कैसे मरा? एक लोरी के नीचे आकर मरा, एक ट्रक के नीचे आकर मरा। द अदर लुक्ड ग्रेटिफाइड टू हियर इट, यह सुनकर दूसरा आदमी बड़ा ही प्रशंसा हुआ। द प्लेस वॉज डेजर्टेड बाय द टाइम द एस्ट्रोलॉजर पिक्ड अप हिज आर्टिकल्स एंड पुट देम इनटू हिज बैग, अब वह स्थान सुनसान हो चुका था, वीरान हो चुका था जहाँ पर वह एस्ट्रोलॉजर बैठा था। मतलब यह आदमी जो आया था वो उससे अपने आंसर जानने के बाद वहाँ से जा चुका था। अब एस्ट्रोलॉजर वहाँ अकेला था और उसने वो जो सामान था वो सामान उसने अपने बैग में रख लिए, कुछ आर्टिकल्स उसने अपने बैग में रखे। आर्टिकल्स एंड पुट दैम इनटू हिज बैग, और जो उसकी चीज़ें थी, सामान था, वो उसने अपने बैग में रखे। द ग्रीन शाफ्ट वाज आल्सो गोन, और जो हरे रंग की जो लाइट्स थी जो वहाँ पड़ती थी वो भी जा चुकी थी। लिविंग द प्लेस इन डार्कनेस एंड साइलेंस, उस स्थान को छोड़ते हुए, अंधकार में स्थान को छोड़ते हुए जहाँ पर सन्नाटा था। स्ट्रेंजर हैड गॉन ऑफ इनटू द नाइट, वो जो अजनबी था वो जा चुका था, उस रात में वह जा चुका था। आफ्टर गिविंग द एस्ट्रोलॉजर्स हैंडफुल ऑफ कॉइंस, और मुट्ठी भर सिक्के उस एस्ट्रोलॉजर को देकर वह वहाँ से जा चुका था। यानी कि उसने एस्ट्रोलॉजर को नहीं पहचाना था, बल्कि एस्ट्रोलॉजर ने उसे पहचान लिया था कि वो व्यक्ति कौन है। अभी पता लगेगा, देखिए कौन था वो व्यक्ति। इट वॉज नियरली मिडनाइट, लगभग आधी रात हो चुकी थी। वैन द एस्ट्रोलॉजर रीच होम, जब एस्ट्रोलॉजर अपने घर पहुंचा। हिज वाइफ, उसकी पत्नी वाज वेटिंग फॉर हिम, उसकी पत्नी उसका इंतज़ार कर रही थी। एट द डोर, दरवाजे पर उसका इंतज़ार कर रही थी। एंड डिमांडेड एन एक्सप्लेनेशन, और पूछ रही थी
ही फ्लंग द कॉइन्स एट हर हैंड, उसने वह सिक्के जो लाया था वो कमा के और उसको दिए और कहा काउंट दैम, गिनोने, वन मैन गिव ऑल दैट, एक आदमी मुझे ये सब कुछ देकर गया है। 12.5 आना, 12 और आधा आना है ही तो। सी सेड, उसने काउंटिंग करते कहा, सी वाज ओवर, जो बड़ी खुश हुई। आई कैन बाई सम जैगरी, मैं कुछ गुड़ खरीद के लाऊंगी, एंड कोकोनट टुमारो, और कुछ नारियल। चाइल्ड हैज़ बिन आस्किंग फॉर स्वीट्स, बच्चा कई दिनों से मिठाई के लिए बोल रहा था। आई विल प्रिपेयर सम नाइस स्टफ फॉर, और मैं उसके लिए कुछ अच्छे खाने की चीज़ें बनाऊंगी। द स्वाइन हैज चीटेड मी, ही प्रोमिस्ड मी ₹1, वो स्वर, स्वाइन यानी उसने उसे गाली दी, उसने मुझे धोखा दिया। ही प्रोमिस्ड मी ₹, उसने मुझे ₹1 का वादा किया था। और वो सैड द एस्ट्रोलॉजर, एस्ट्रोलॉजर ने कहा। सी लुक्ड अप एट हिम, फिर उसने उसकी ओर देखा। यू लुक वरीड, तुम बड़े चिंतित से दिखाई दे रहे हो। उसकी पत्नी ने पूछा व्हाट इज़ रॉन्ग, क्या बात है। नथिंग, कुछ नहीं। आफ्टर डिनर, खाना खाने के बाद, सिटिंग ऑन द प्योल, जब वह अपने सोने की जगह पर बैठा हुआ था, चारपाई वगैरह में जब बैठा हुआ था, ही टोल्ड हर, उसने अपनी पत्नी से बताया। डू यू नो, क्या तुम जानते हो, ए ग्रेट लॉर्ड इज़ गॉन फ्रॉम मी टुडे, एक जो मेरे ऊपर एक भार था, यानी कि जो उसे लग रहा था कि उसने कोई अपराध किया, एक भार था, इज गॉन फ्रॉम मी टुडे, आज वो भार मेरे सर से उतर चुका है। आई थॉट, मैं सोचता हूँ, आई हैड द ब्लड ऑफ ए मैन, मैं अब तक सोचता था कि मैंने किसी व्यक्ति को मारा है। ब्लड ऑफ ए मैन ऑन माई हैंड्स, मैंने अपने हाथों से किसी व्यक्ति को मारा है। ऑल दीज ईयर्स, कुछ साल पहले मैंने किसी व्यक्ति को मारा था। दैट वाज द रीज़न, यही कारण था कि वाई आई रेन अवे फ्रॉम होम, मैं इसीलिए अपने गांव को छोड़कर यहाँ शहर में आया था। यानी कि वो व्यक्ति वही था जो व्यक्ति उससे पूछने आया था अपने बारे में, गुरु नायक। उस गुरु नायक को वो पहले मार चुका था, लेकिन वो मरा नहीं था, कुएं में उसी ने फेंका था। आई रेन अवे फ्रॉम, इसलिए मैं गांव से भाग के आया था। सेटल्ड हियर, और यहाँ आकर सेटल्ड हो गया। एंड मैरिड यू, और तुमसे शादी करी। ही इज़ एलिव, लेकिन वह क्या है, वो जिंदा है, वो व्यक्ति जिंदा है जिसे मैंने मारने की कोशिश की थी गाँव में, और वहाँ से फिर मैं भाग के यहाँ आ गया था, लेकिन वो व्यक्ति जैसी गास, उसने आवर यू ट्राइड टू किल, तुमने उसे मारने की कोशिश की थी। यस, उसकी पत्नी ने आ भरते पूछा कि तुमने उसे मारने की कोशिश की थी। उसने कहा येस, इन आवर विलेज, गांव में। व्हेन आई वाज सिली यंगस्टर, उसने कहा जब मैं जवान सा और मूर्ख लड़का था, यानी कि लड़के टाइप में, जब वैसे ही मैं आवारा टाइप से का लड़का था। वे ड्रैंक, में हम शराब वराब पीते थे, जुआ खेलते थे। एक बार लड़ाई हो गई हमारी, क्वाइल्ड बैडली, वन डे एक दिन बुरी तरह लड़ाई हुई। वाई थिंक ऑफ इट नाउ, अब तुम इस बारे में मत ज़्यादा सोचो, टाइम टू स्लीप, सोने का समय हो गया है। ही सैड, यानी उसने जम्हाई लेते हुए, यानी मानी जम्हाई लेते हुए, एंड स्ट्रेच हिमसेल्फ, और फिर वह उस चारपाई पे जहाँ पे वह सोने की जगह थी वहाँ लेटा और सो गया। देखिए जो ये चैप्टर है बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर था। इसमें देखिए किस तरह से एस्ट्रोलॉजर ने अपनी जान भी बचाई और उसी व्यक्ति से उसने पैसा भी कमाया। ये वही व्यक्ति था, जब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, ये एस्ट्रोलॉजर जो बना था, ये गांव से जो आया था, अपना गांव छोड़कर शहर में आकर सेटल्ड हुआ था और आकर अपनी पत्नी के साथ रहा था। वो इसलिए अपना गांव छोड़ा था उसने, जबकि उसकी कोई प्लानिंग नहीं थी गांव से, लेकिन उसे अचानक छोड़ना पड़ा। उसका यही रीज़न हुआ कि जब कोई दोस्त थे पहले यंग टाइम में, वो आपस में शराब वराब पिए जा वो और गैम्बलिंग जुआ वगैरह खेलते समय आपस में लड़ाई हुई, तो लड़ने के बाद उसने उस आदमी को चाकू से मारा और उसे धक्का दे दिया था कुएं में, ताकि वो मर जाए। और वहाँ से वह भाग आया था बचने के लिए पुलिस से, कि भाई वो मर गया तो फिर उसको पकड़ लेगी पुलिस। तो उसने वहीं से अपना गांव छोड़ दिया था और आकर वह शहर में रहने लगा था। वहाँ आकर उसने ज्योतिष का काम शुरू कर दिया था। और इत्तेफाकन बाय चांस वही व्यक्ति जिसको उसने मारने की कोशिश, मरा नहीं था वो व्यक्ति बच गया था, क्योंकि पास से ही जो लोग गुजर रहे थे कुएं के पास से, उन्होंने उसे बचा लिया था। तो इत्तेफाकन और लकीली वही व्यक्ति उससे वहाँ वो उसे ढूंढ रहा था। जब वह उसके पास आया ज्योतिष के पास, और ज्योतिष ने तो उसे पहचान लिया था, क्योंकि उसने अपना रंग रूप सब कुछ बदल लिया था, अपनी वेशभूषा बदल ली थी, इसीलिए वह गुरु नायक उसे पहचान नहीं पाया। और लेकिन ज्योतिष ने उसे पहचान लिया था। और फिर उसके सब आंसरों का सही आंसर देने के बाद साथ में उसने उससे पैसे भी लिए, दक्षिणा भी ली। तो इसमें
और अपनी जान भी बचाई। और उसने आगे भविष्य के लिए भी बोल दिया कि तुम कभी भी साउथ डायरेक्शन की तरफ कभी भी यात्रा मत करना, तुम्हारी जान को खतरा है। तो बच्चों, ये जो है एन एस्ट्रोलॉजर डे, ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। इसकी कुछ क्वेश्चन आंसर्स है, लॉन्ग क्वेश्चन है, शॉर्ट वगैरह है, और वर्ड मीनिंग वगैरह जो है ये आपको नेक्स्ट क्लासेस में कराई जाएगी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।